तो वेपर फेज रिफाइनिंग ये स्पेशल रिफाइनिंग प्रोसेस होती है, ये प्योरिफिकेशन की स्पेशल मेथड होती है। इस वेपर फेज रिफाइनिंग में दो प्रोसेस यूज की जाती है, एक तो मॉन्ड प्रोसेस होती है और दूसरा वैन आर्केल डी बोर प्रोसेस कहलाती है। मॉन्ड प्रोसेस में हम इम्प्योर निकल को प्योर निकल में कन्वर्ट करते हैं और वैन आर्केल डी बोर प्रोसेस में हम इम्प्योर टाइटेनियम, इम्प्योर जिरकोनियम एंड इम्प्योर हैफनियम को प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हम इसको स्पेशल टाइप का प्रोसेस क्यों कह रहे हैं, हमने इसको वेपर फेज रिफाइनिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मॉन्ड प्रोसेस जो होती है केवल और केवल निकल के लिए यूज होती है और ये वैन आर्केल प्रोसेस जो होती है ये टाइटेनियम, जिरकोनियम और हैफनियम के लिए यूज की जाती है। तो आइए देखते हैं मॉन्ड प्रोसेस क्या कहलाती है। ये स्पेशल टाइप की प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस में निकल जो होता है इसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड की स्टीम में हीट करते हैं। तो ये जो होता है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होता है ये वोलेटाइल होता है। फिर जब इसको हम हीट करते हैं 250 डिग्री सेल्सियस पे, नॉट 250, 180 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये निकल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड में अलग हो जाता है। तो यहाँ पे हमें 60 to 80 डिग्री सेल्सियस पे हम ये हीट करेंगे तो ये वोलेटाइल कंपाउंड बनाता है। यहाँ पे निकल जो होता है वो इम्प्योर होता है और यहाँ पे जो निकल बनता है ये प्योर बनता है। ये 99.8% तक जो होता है निकल आपका प्योर होता है। यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड बना वो आप उसको रीयूज कर सकते हो। इस कार्बन मोनोऑक्साइड को हम रीयूज कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस हो गई ये मॉन्स प्रोसेस कहलाती है। इसमें हम निकल को प्योरीफाई करते हैं। फिर जो सेकेंड प्रोसेस जो होती है वो कहलाती है वैन आर्केल प्रोसेस। ये जो प्रोसेस होती है इस प्रोसेस में हम टाइटेनियम, जिरकोनियम और हैफनियम को प्योरीफाई करते हैं। टाइटेनियम जो होता है ये इम्प्योर टाइटेनियम है। इसको आयोडीन की प्रेजेंस में हम हीट करते हैं। ये 250 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है। तो TiI4 टाइटेनियम आयोडाइड जो होता है वो बन जाता है। ये भी कैसा होता है, ये वोलेटाइल होता है, वेपर फेज में होता है। जब आप इसको 1400 डिग्री सेल्सियस पे अप्रोक्स हीट करते हो तो ये टाइटेनियम एंड आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो आयोडीन है आप इसको रीयूज कर सकते हो और ये जो होता है ये आपका प्योर टाइटेनियम बन जाता है। तो इम्प्योर टाइटेनियम को हम प्योर टाइटेनियम में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेम एज अगर आपके पास जिरकोनियम है तो वो आयोडीन की प्रेजेंस में आप उसको हीट करोगे 250 डिग्री सेल्सियस पे तो ZrI4 बन जाएगा। और जब इसको हम 1400 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो जिरकोनियम एंड आयोडीन जो होता है वो अलग हो जाता है। तो ये जो इम्प्योर जिरकोनियम है ये नेचर जो होता है ये वोलेटाइल होता है
और ये जो होता है ये प्योर होता है और आप इसको रीयूज कर सकते हो। तो ये जो हमारी प्रोसेस हो गई, ये मोन्स प्रोसेस, ये निकल के प्योरिफिकेशन में यूज़ की जाती है। वेन आर्किल प्रोसेस जो होती है वो टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम के प्योरिफिकेशन में यूज़ की जाती है। अगर हमारे पास हैफनियम होता तो इसे भी हम आयोडीन में हीट करते हैं, ये भी 250 डिग्री सेल्सियस पे हीट होता, ये भी HF54 बनता, ये भी 1400 डिग्री सेल्सियस पे हीट होता, तो हैफनियम एंड आयोडीन बन जाता। आप इसको रीयूज कर सकते हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।